चलिए अपने खास प्रोग्राम चुनावी पंडित को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारा मकसद आपको लोकसभा चुनाव 2019 से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां देना है। तो आज हमारा टॉपिक है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनका संसदीय क्षेत्र अमेठी। इसके बाद आखिर में हम बात करेंगे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की। इनकी कुंडली का सबसे सटीक विश्लेषण बताने के लिए मौजूद है हमारे साथ चुनावी पंडित आचार्य धनंजय जी। नमस्कार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी से सबसे पहले ये जानते हैं कि राहुल के सितारे क्या कहते हैं, क्या कहती है राहुल की कुंडली? जी, राहुल गांधी जी की जो जन्म कुंडली की वर्तमान समय में स्थिति है, उसके अनुसार यदि देखा जाए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उनकी जो जन्म की तिथि है 19 जून 1970, जन्म स्थान दिल्ली और रात्रि का समय है उनके जन्म का। उसके अनुसार निश्चित रूप से उनके जो ग्रहों की स्थिति है उनके लिए बहुत ही शुभ और सकारात्मक है। वर्तमान समय का जो गोचर है वो भी राहुल गांधी जी की विजय की तरफ ही इशारा कर रहा है। विशेष रूप से यदि शनि को देखा जाए, शनि ग्रह की विशेष स्थिति बन रही है। और जब भी हम चुनाव लड़ने की, जीतने की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता की जो प्रतिनिधित्व की जब बात आती है, तो शनि ग्रह गरीब जनता का, आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा हृदय का स्वामी होता है, मन का स्वामी होता है, विचारधारा का स्वामी होता है। तर्क और तार्किक क्षमताएं चंद्रमा ग्रह के समर्थन से आती हैं। यदि शनि को, चंद्रमा ग्रह को देखा जाए और इनकी जन्म कुंडली की वर्तमान स्थिति को देखा जाए, तो मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूं कि जितने भी ग्रह हैं, चाहे वो मंगल की स्थिति हो, चाहे वो शुक्र की स्थिति हो, चाहे वो बुध की स्थिति हो, चाहे वो सभी ग्रहों के राजा सूर्य की स्थिति हो, ये सभी ग्रह पूरी तरह से राहुल गांधी जी के पक्ष में है। और मेरी दृष्टि में जो इनके चुनाव का क्षेत्र जो इन्होंने चुना है और जो इन्होंने अपनी प्रक्रिया जिस समय, तिथि, नक्षत्र, काल में पूरी की है, उसके अनुसार इनके लिए शुभ रहने वाली है और इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। बिल्कुल, तो राहुल गांधी की कुंडली शुभ है। लेकिन गुरुजी, राहुल गांधी के सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला लोकसभा का चुनाव है, इसलिए भी महत्वपूर्ण उनके लिए हो जाता है। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है और कितनी मजबूत है राहुल गांधी की कुंडली? ये मजबूत भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि इसका ये अर्थ नहीं है कि सीधे सीधे जैसे सामान्य जन भावना में क्या हो रहा है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या फला जीत जाएगा या फला हार जाएगा। उसका ज्योतिषीय संदर्भ बहुत व्यापक होता है। यदि निजी तौर पे राहुल गांधी जी की बात की जाए तो इनकी लग्न कुंडली के अनुसार शनि दोनों भाव, लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में विराजमान है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि शनि पर पड़ रही है। निश्चित रूप से शनि की बड़ी प्रबल भूमिका रहेगी क्योंकि शनि की दशम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। और जैसा कि आपने चर्चा की अभी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहला राष्ट्रीय स्तर का लोकसभा का चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे संगठन पर इसका प्रभाव पड़ेगा और ये प्रभाव शुभ रहने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक, तो केरल के वायनाड से तो पहले ही नामांकन कर चुके हैं राहुल गांधी, क्योंकि 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं और आज अमेठी पहुंचे। आज राहुल गांधी ने 12:47 के आसपास नामांकन किया। तो गुरुजी, इसका शुभ मुहूर्त था क्या इतना? आज का दिन और इतने बजे ही राहुल ने नामांकन दाखिल किया? बिल्कुल, ये बहुत ही शुभ मुहूर्त था। लेकिन मैंने पहले भी कहा था और फिर मैं कह रहा हूँ कि यदि ये नामांकन की प्रक्रिया 12 बजे के और पहले होती तो और भी ज्यादा शुभ परिणाम इनको मिलता। लेकिन फिर भी चूंकि नवरात्रि का समय चल रहा है और नवरात्रि में तो वैसे भी कहते हैं कि 10 दिन 10 द्वार खुले होते हैं,
कोई भी तिथि नक्षत्र मुहूर्त की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती। यह शुभ समय ही माना जाता है। धर्मशास्त्रों में भी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है और जितने भी मुहूर्त विज्ञान ज्योतिष शास्त्र या जितने भी शास्त्रों का उल्लेख किया जाए तो सभी में इसका स्पष्ट रूप से जिक्र होता है। निश्चित रूप से ये जो समय इन्होंने नामांकन की प्रक्रिया को किया है ये इनके लिए शुभ रहने वाला है, इनके लिए अनुकूल रहने वाला है। ठीक, दो जगहों से चुनाव लड़ने की राहुल गांधी की खासा चर्चाएं भी है गुरुजी, क्योंकि राहुल गांधी, अब सवाल इसी के साथ ये भी खड़ा हो जाता है कि राहुल गांधी वायनाड से जीतेंगे या फिर अमेठी से उनकी जीत होगी, कहां से संभावनाएं ज्यादा है? मेरी दृष्टि से दोनों जगहों से इनकी जीत होगी, दोनों ही जगहों से इनकी जीत होगी, क्योंकि इसमें जो इनकी जन्म कुंडली है और प्रश्न कुंडली की बड़ी प्रबल भूमिका है। और निश्चित रूप से ये दोनों जगहों से जहां जहां से ये चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से इनकी विजय होगी, क्योंकि शनि का प्रबल योग बन रहा है, चंद्रमा की स्थिति शुभ है, तिथि नक्षत्र का चयन भी इन्होंने बड़ी सूझबूझ से, बड़ी समझदारी से किया है और निश्चित रूप से इनकी जन्म कुंडली और इनकी जन्म कुंडली में विराजमान सारे ग्रह नक्षत्र राशियां इनको समर्थन देने वाली है। लेकिन गुरुजी इसके बाद भी तो असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है कि अगर राहुल गांधी दोनों ही जगहों से जीतते हैं तो एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि कौन सी सीट वो छोड़ेंगे। देखिए, इसमें तो मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अमेठी तो अमेठी ही है। फिर भी यदि हम स्थान की बात करें तो अमेठी जो स्थान है वो शनि के दृष्टिकोण से, मंगल के दृष्टिकोण से इनके लिए शुभ रहने वाला है। तो मैं तो यही कहूंगा और ज्योतिषी संदर्भ भी यही बन रहे हैं कि अमेठी इनको ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। लेकिन गुरुजी अगर राहुल गांधी दोनों ही सीटों पर जीतते हैं और किसी कारण उन्होंने अमेठी की सीट अगर छोड़ दी तो फिर संभावनाएं क्या है कि किसको तो फिर इनको उतनी शुभ स्थिति नहीं प्राप्त होगी जितने की अमेठी को रख करके इनको प्राप्त होगी, क्योंकि देखिए स्थान का अपने आप में बहुत विशेष महत्व होता है और स्थान को त्यागने से निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी बड़ा राजनेता किसी भी स्थान से जाकर के चुनाव लड़ ले और विजय प्राप्त हो जाए। हाँ, जब स्थान छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए तो उसी के अनुसार लेना चाहिए और निश्चित रूप से हर स्थान के किसी विशिष्ट ग्रह से उसका नाता होता है। जी ठीक है, अमेठी की बात तो हमने कर ली क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब आते हैं सोनिया गांधी पर। गुरुजी, सोनिया गांधी के सितारे क्या कहते हैं, क्योंकि कल वो नामांकन भी करने वाली है रायबरेली से। बिल्कुल, कल की जो तिथि है वो बहुत ही शुभ रहेगी इनके लिए और इनकी जो जन्म की तिथि है 9 दिसंबर 1946 है। स्थान ट्यूरिन इटली में और समय रात्रि के 9:30 है। इनकी जो जन्म कुंडली मैंने देखी है इसके अनुसार चंद्रमा की स्थिति भी इनको शुभ परिणाम दे रही है, मंगल की स्थिति भी, चूंकि मंगल वर्तमान समय से गोचर से भी इनको शुभ परिणाम दे रहे हैं और लाभ की स्थिति बन रही है। निश्चित रूप से सोनिया जी के लिए भी मैं यही बात कहूंगा कि इनके भी विजय का प्रबल योग बन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, सोनिया गांधी की कुंडली भी मजबूत है आप ये कह रहे हैं, लेकिन गांधी परिवार की किस्मत का जुड़ाव रायबरेली से रहा है, तो इस बार का परिणाम क्या होने वाला है रायबरेली में? रायबरेली में इनकी स्थिति बहुत प्रबल रहेगी, क्योंकि देखिए लग्न स्थान पर शनि का विराजमान होना हर प्रकार से इनको प्रधानता देगा और हर प्रकार से इनकी राजनीतिक रूप से मजबूत स्थिति रहेगी। शुक्र बृहस्पति का चतुर्थ स्थान पर विराजमान होना, बृहस्पति इस लग्न में परम शुभ ग्रह माने जाते हैं और भाग्य भाव धर्म भाव के स्वामी होकर के ऐश्वर्य के भाव में विराजमान है और द्वितीयेश सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। इस स्थिति को यदि देखा जाए तो ये इनके लिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी शुभ रहेगा और सामाजिक दृष्टिकोण से भी शुभ रहने वाला है। ठीक है, लेकिन 11 अप्रैल को यानी कि कल रायबरेली से नामांकन करने जा रही हैं सोनिया गांधी। ऐसे में सुबह से लेकर दोपहर तक जो मुहूर्त होगा सोनिया गांधी के लिए, कौन सा मुहूर्त गुरुजी शुभ साबित हो सकता है? सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा इनके लिए 11:38 से 12:50 तक सर्वश्रेष्ठ समय रहेगा,
क्योंकि जो इनकी स्थिति है ग्रहों की और जो चंद्रमा की स्थिति है, जो राहु की स्थिति है, इसके अनुसार वैसे तो नवरात्रि में इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता कि आप समय के अनुसार, नक्षत्र के अनुसार गणना करें, क्योंकि नवरात्रि में तो ये सारी तिथियां शुभ मानी गई हैं और नक्षत्र विज्ञान, मुहूर्त विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, सभी शास्त्र इसका समर्थन करते हैं। कल का दिन तो शुभ है ही, उसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, राहुल की कुंडली हमने जान ली, सोनिया गांधी की कुंडली भी हमने जान ली, लेकिन अब एक नजर डालते हैं कि अमेठी की कुंडली आखिर क्या कह रही है, कितनी मजबूत है अमेठी की कुंडली। जी, अमेठी की यदि स्थिति देखी जाए और प्रश्न कुंडली की स्थिति देखी जाए और जिस समय इन्होंने नामांकन किया है उस समय के ग्रह नक्षत्रों का आकलन किया जाए तो उसके अनुसार जो योग बन रहा है ये भी पूरी तरह से इनके समर्थन में बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति, मंगल की स्थिति लाभ के स्थान पर बन रही है, सूर्य की स्थिति भाग्य भाव पर, धर्म भाव पर बन रही है और बृहस्पति और शनि की युति धनु राशि में बन रही है। दूसरी एक बात कि राहु द्वादश स्थान पर शुभ फल देते हैं और शनि छठे स्थान पर शत्रुओं का दमन करते हैं। एक और विशेष योग बन रहा है, राहु की पूर्ण दृष्टि छठे स्थान पर पड़ रही है और ये जिक्र ज्योतिष शास्त्र में सदैव हम लोग करते हैं कि अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पर शुभ फल देते हैं। जब चुनाव की बात होती है और राजनीति की बात होती है तो निश्चित रूप से इसमें जो आपके शत्रु होते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होते हैं। छठा स्थान शत्रुओं का स्थान माना गया है और छठे स्थान पर इस प्रकार के योग का बनना निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी जी के लिए बहुत ही शुभ है। तो अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए, पूरे गांधी परिवार के लिए शुभ है, आप ये कह रहे हैं गुरुजी। लेकिन इस बार अमेठी की जनता का मूड क्या है? इस बार भी गांधी परिवार को मौका देगी जनता या फिर परिवर्तन चाहती है इस बार? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन की स्थिति बनेगी। पूरी तरह से गांधी परिवार को ही समर्थन का योग बनेगा, क्योंकि मंगल, राहु, बृहस्पति कोई भी बड़ा ग्रह इस प्रकार से गोचर से नहीं है कि जिसमें ऐसी कोई स्थिति बने। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गुरुजी स्मृति ईरानी भी ताल ठोक रही हैं, बड़ी चुनौती वो दे रही हैं। राहुल के लिए कितना कड़ा मुकाबला होने वाला इस बार अमेठी? कड़ा मुकाबला होगा, निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला होगा, क्योंकि यदि स्वयं की उनकी कुंडली को देखा जाए तो लग्नेश और द्वितीयेश होकर के शनि नीच की राशि में विराजमान है और शनि की ही ये स्थिति है जिसके कारण इनके बड़े पद पर आसीन होने में, सरकारी पद पर आसीन होने में जब जब चर्चा होती है प्रधानमंत्री की या राष्ट्रीय स्तर पे उपलब्धि की, तो मैं यही बात कहता हूं कि शनि अभी इनका उस रूप में प्रबल नहीं है कि इनको इतनी बड़ी विजय इतनी आसानी से प्राप्त हो जाए। निश्चित रूप से स्मृति ईरानी जी की जो जन्म कुंडली मैंने देखी है ये बहुत ही कड़ा टक्कर होने वाला है, लेकिन उनके चुनाव लड़ करके जीतने की उनकी स्थिति प्रबल नहीं। उनका राजयोग तो है लेकिन चुनाव लड़ करके जीतने की स्थिति नहीं है। ठीक है, स्मृति ईरानी की भी कुंडली मजबूत है लेकिन जीतने की स्थिति नहीं है। राहुल गांधी स्मृति के बीच कड़ा मुकाबला होना है। राहुल गांधी की कुंडली आपके सामने, सोनिया गांधी की कुंडली आपने देख ली, अमेठी की कुंडली क्या कह रही है वो भी गुरुजी ने आपको बता दिया। और गुरुजी हमारे दर्शकों तक तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इसी के साथ ही हमारे खास कार्यक्रम चुनावी पंडित में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए भारत समाचार के साथ। नमस्कार।